Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to the Education House. In this video, we will learn the introduction of MS Word. इस वीडियो में मैं आपको MS Word का इंट्रोडक्शन दूंगा कि MS Word में कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से फीचर्स और उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और उनको हम किन किन नामों से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं उनको। तो चलिए हम इस सारे वीडियो में आपको ये बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का ये सॉफ्टवेयर है और इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमें फैसिलिटीज़ देता है कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने की और पूरी ओवरऑल जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिस फॉर एग्जांपल के कोई भी टेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट्स जो है हम वो इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एंड टाइप लेटर्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़ लेटर्स, ब्रोशर्स etc। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हम बहुत सारे लेटर्स जो है वो टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा ब्रोशर्स और बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट शेप्स जो है इसमें मौजूद हैं, तो उनको प्रोसेस करके उनको रीयूज़ करके हम बहुत सारे शेप्स को लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ लोगोस दिए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। एक जो है 2007 वाला है और दूसरा 2010 वाला है। ठीक है, ये आगे चल के हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कौन सा जो है वो इंस्टॉल करें। इन दोनों में से कोई भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हम किसको कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट यूज टू क्रिएट ऑल काइंड ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं हमको यूज़ करते हुए हर टाइप के जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू ऐड इमेजेस, साउंड्स, चार्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक, इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम उन डॉक्यूमेंट्स को, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई अगर हम इंटर्नशिप रिपोर्ट बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसमें जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे इमेजेस जो है हमें उस रिपोर्ट में ऐड करनी पड़ती है, तो उन रिपोर्ट्स को हम ऐसे क्रिएट करते हैं इमेजेस को, चार्ट्स को और साउंड्स को यूज़ करते हुए। प्रेजेंटेशन के लिए हम साउंड्स को यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करने के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, चलिए देखते हैं। अ डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज्ड विदाउट टाइपिंग एंड एंटायर डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारी डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट कर दिया और उसमें कोई स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट हो गई है, तो हमें वो एक तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो रिकमेंड करेगा कि आपकी स्पेल जो है, स्पेल चेक जब आप करेंगे तो वहाँ पर सारी वो स्पेलिंग्स जो है शो ऑफ हो जाती हैं कि कौन कौन सी स्पेलिंग्स जो हैं वो हमने गलत लिखी हैं, कौन कौन सी जो है वो सही है। ठीक है, विदाउट उसमें इंटरफेयर करने के हम जो है वो हमें सजेस्ट करता है स्पेलिंग्स को। इफ़ देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक इट कैन बी करेक्टली ईजी। ठीक है, तो हम उसको इजीली जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू इंसर्ट वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ इन द मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट। पूरा हमने एक डॉक्यूमेंट का सेट बना लिया है। ठीक है, उसको रीच चेक करने के बाद हमें इस डॉक्यूमेंट्स के बीच में ही जो है कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। द टेक्स्ट कैन बी डुप्लीकेटेड easily without type it again. A document can be saved for further use. तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट की जो है वो डुप्लीकेट फ़ाइल बनाकर इसमें इजीली वो फ़ाइल बनाकर हम कहीं और सेव कर सकते हैं, या फिर हम बैकअप में रख सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट पर जो है वो है प्रिपेयरिंग लेटर्स। हम लेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशंस हम राइट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, फैक्सेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। मीटिंग एजेंडाज़ हम इसमें राइट कर सकते हैं
कैलेंडर्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं हम, सीवीज़ और रिज्यूम्स जो हैं वो बना सकते हैं हम, और ऑल काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स और रिपोर्ट्स जो है वो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस पर चलते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स और कौन कौन से सिस्टम्स और फीचर्स हैं। सबसे टॉप मोस्ट वाला जो है उसको हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ आता है कि हम इस डॉक्यूमेंट का कौन सा नाम हमने रखा है, तो उस ऊपर वाले बार को हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, फिर ये जो रूलर्स लिखे हुए हैं, इन रूलर्स को हम यूज़ करते हुए इनके मार्जिन्स भी सेट कर सकते हैं अपने पेज के, अपने डॉक्यूमेंट के। और बीच वाला जो है वर्किंग एरिया, या फिर हम इसको जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, और साइड में राइट हैंड साइड पर जो है एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, जिसको अप डाउन करते हुए हम डॉक्यूमेंट्स जो है वो जब हम जूमिंग करते हैं तो हमें स्क्रॉल बार की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जो इजी टू राइट और इजी टू अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, और नीचे अगर हम देखें जूम स्लाइड्स को, तो यहाँ इसको हम यूज़ करते हुए स्लाइड को जो है वो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट व्यू मिलता है कि हम डॉक्यूमेंट्स को किस व्यू में देखना चाहते हैं। आइदर हम इसको प्रिंटिंग व्यू में देखना चाहते हैं, हम इसको वेब व्यू में देखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस व्यू में देखना चाहते हैं। और देन नीचे जो है लेफ़्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वो लैंग्वेजेस जो है वो शो होती हैं जिसमें हम काम करते हैं। और पेज नंबर जो है हमें वो यहाँ पर शो हुआ होता है, और हमने कितने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं अपने वर्किंग एरिया में वो हमें शो होते हैं। तो इस वजह से हम इसको स्टेटस बार कहते हैं। और अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर क्विक एक्सेस बार्स या फिर क्विक एक्सेस टूल बार्स हम इनको कहते हैं, क्योंकि इन सारे सिस्टम को, इन प्रोग्राम्स को हम यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करते हैं। तो ये आगे चलते हुए जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो हम आपको सिखाएंगे कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे टॉप वाला जो है उसको हम टैब 1 कहते हैं, और नीचे जो जिसमें हम पेज की सेटिंग करते हैं, उसकी टेक्स्ट की सेटिंग करते हैं, हम उसको लॉजिकल बार या लॉजिकल ग्रुप कहते हैं। और ये रिबन्स हैं, और बीच वाला जो है ये वर्किंग एरिया है। रिबन्स क्या होते हैं? द मेन्यूज़ एंड टूल बार्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद द रिबन्स, ईच टैब रिलेटेड टू अ टाइप ऑफ एक्टिविटी सच एज राइटिंग और लेइंग आउट ऑफ पेज। तो रिबन्स वो होती हैं जो कि टूल बार्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं रिबन्स में। जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें इन सारे जो है टैब्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेज की सेटअप जो है वो भी हम रिबन्स में करते हैं। और राइटिंग्स जो होती है उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल हो गई, उसका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, ठीक है, उसको हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसको वेरिएट हम कर सकते हैं। और पेज के मार्जिन्स जो हैं, पेज के लेआउट्स जो हैं वो हम इसमें उनको सेट कर सकते हैं। कमांड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन लॉजिकल ग्रुप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितने भी ओवरऑल तकरीबन कमांड्स हैं वो हमारे लॉजिकल ग्रुप्स में मौजूद होती हैं। टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार में जो फीचर्स मौजूद हैं वो है एक तो मिनिमाइज़ है, हम डॉक्यूमेंट को किसी भी टाइम पर मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ मैनी स्टेप्स जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में, जब हम एक ऑफिस में बैठे होते हैं, तो उसके लिए हमें मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो वो इसमें टाइटल बार में मौजूद होते हैं। और डॉक्यूमेंट क्लोज़ करने के लिए हमें यहाँ पर क्लोज़ का बटन दिया होता है। टाइटल बार इज़ लोकेटेड एट वेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन। ऑन द टाइटल बार Microsoft Word displays the name of the file you are actually using। तो जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि टाइटल बार में जो हमारा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम लिखा होता है जो कि हम उस वक्त यूज़ करते हैं। रूलर्स, द हॉरिजॉन्टल रूलर कैन बी यूज्ड टू सेट टैब, स्टॉप एंड इंडेंट और टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ कॉलम्स। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि रूलर्स को यूज़ करते हुए हम अपना पेज सेटअप करते हैं कि आइदर हम टेक्स्ट को कितनी वाइडली जो है हम उसमें पेज के ऊपर लिखना चाहते हैं, तो उसकी हम एडजस्टमेंट इसमें इसके थ्रू हम करते हैं।
स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जो है हमें डॉक्यूमेंट को अप और डाउन करने में हेल्प देता है। स्क्रॉल बार आर यूज्ड टू मूव इन द डॉक्यूमेंट। द ब्राउज बटन इज़ यूज्ड टू मूव थ्रू अ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट वेज। द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ बाय पेज। तो अगर हमारा जो पेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रखा हुआ होता है बिफोर जो है जूमिंग, तो वो जो है हमें एक पूरा डिस्प्ले हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू हमारी जो स्क्रीन के बिल्कुल जो है वो एडजस्ट किया होता है। तो अगर जब हम जो है अपने डॉक्यूमेंट को जूम आउट और जूम इन करते हैं, तो जूम इन जब हम करते हैं तो स्क्रॉल बार की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उस डॉक्यूमेंट को जो है अप और डाउन कर सकें। या फिर डिफरेंट पेजेस हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो एक पेज से दूसरी पेज तक जो है हमें जाने के लिए हमें स्क्रॉल बार की ज़रूरत पड़ती है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह जो है न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है फ़ाइल में जाएंगे और उसके बाद जो है न्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम उस डबल क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर, तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। प्रैक्टिकली जब मैं आपको ये पूरा एक विज़न दिखाऊंगा, इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा उस लेक्चर में, तो फर्दर आपको जो है वो पता चल जाएगा। स्टार्ट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ टेम्पलेट। ठीक है, तो हम एक डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट को जब ओपन करते हैं तो उस वक्त हम टेम्पलेट जो हैं वो कैसे यूज़ करें। सबसे पहले आप फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप न्यू को क्लिक करेंगे, देन अवेलेबल जो भी टेम्पलेट्स हैं वो आपको शो ऑफ हो जाएंगे। तो आप उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को मोर अट्रैक्टिव और जो है अपनी रिक्वायर्ड जो है आप उसको डॉक्यूमेंट जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी टेम्पलेट्स इसमें मौजूद होते हैं, जैसा कि हमें कोई लेटर टाइप करना है तो उस लेटर टाइप करने के लिए, और हमें अगर रिज्यूम बनाना है तो वो यहाँ पर अवेलेबल होता है, और अगर हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो टेम्पलेट जो है, इसी तरह के बहुत सारे टेम्पलेट इसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं। फ़ाइल को सेव करवाना है हमें, हमने टास्क को परफॉर्म कर दिया है, हमने कोई वर्क जो है वो परफॉर्म कर दिया है, अब हमें वो फ़ाइल जो है किसी भी लोकेशन पर हमें सेव करना है, तो उसके लिए सेव कमांड को हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस को जब आप दबाएंगे, ये इसकी शॉर्टकट की है, तो आपको सेविंग वाला ऑप्शन देगा। फिर आपके सामने एक टैब खुल जाएगा, आप उसकी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, देन आप उस फाइल को सेव करवा सकेंगे अपनी किसी भी पर्टिकुलर डिस्क में। ठीक है जी, तो सेव करवाने के लिए वैसे ही हम क्या करेंगे कि फ़ाइल को क्लिक करेंगे और फिर हम जो सेव वाला टैब है उसको हम क्लिक करेंगे, देन हमारे पास एक इसी तरह का जो है एक टैब खुल जाएगा। देन जहाँ पर मेरा कर्सर ये अभी मूव कर रहा है, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करेंगे। इधर हम जो है इसको वर्ड डॉक्यूमेंट जो है एडिट डॉक्यूमेंट हम इसको करना चाहते हैं तो हम इसको सेम फॉर्मेट में रखेंगे, और अगर हमें किसी पीडीएफ फॉर्म में सेव करना है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+S। ठीक है, अच्छा, तो हम सेव कॉपी ऑफ फाइल, अगर हम एक फ़ाइल की दूसरी कॉपी अगर हमें सेव करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। कॉपी ऑफ फाइल को सेव करवाने के लिए आपको फ़ाइल पर क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको सेव एज़ के ऑप्शन में जाना पड़ेगा और आपको उस फाइल को रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसी फाइल को सेम नाम से आप सेव करवाएंगे तो वो फाइल जो है उस फाइल के सेम नाम की होने की वजह से वो सेव नहीं होगी। ठीक है, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F12। और देन जो है अगर हम फाइल को एन अदर फॉर्मेट में सेव करवाना चाहें तो क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट बटन, देन क्लिक ऑन द सेव एज। उसके बाद जो है आपको फ़ाइल को रीनेम करके देन आपको फ़ाइल का जो है फॉर्मेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा डायलॉग बॉक्स में से, और फिर आपको जैसे आप रीनेम करेंगे तो उस फाइल को आप शेयर करवा सकेंगे एक एन अदर फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल एन अदर फॉर्मेट इट मीन्स कि हम उसको पीडीएफ में करना चाहते हैं या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी और फॉर्मेट में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज हमारे पास मौजूद होता है वो होता है ऑटो सेव वाला या फिर ऑटो रिकवरी वाला। से फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑटो सेव या ऑटो रिकवरी वाला जो है ऑप्शन हमने अनेबल किया हुआ है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में,
तो अगर हम कोई डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं या फिर टाइप कर रहे हैं और अचानक से लाइट हमारी चली जाती है, तो इस फाइल का जो है वो एक ऑटो रिकवरी वाला फ़ाइल जो है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव हो जाता है। देन जब लाइट आएगी तो हम उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ऑटो रिकवरी फ़ाइल का ऑप्शन देगा, फिर डबल क्लिक करके हम उस फाइल को जो है रिकवर करा सकते हैं। देन ओपन फाइल जो है, ओपन फाइल का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंट्रोल ओ से आप ओपन कर सकते हैं फ़ाइल को। और आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बटन को यूज़ करते हुए आप न्यू में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप उससे भी ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक एग्जिस्टिंग फ़ाइल जो है वो कैसे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऑलरेडी सेव्ड फाइल मौजूद है, तो हम जैसे ही फाइल के बटन को क्लिक करेंगे तो देन वहाँ पर एक ओपन का ऑप्शन होता है, उसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें अपने जो प्रीसेप्ट फाइल होते हैं वो शो ऑफ हो जाते हैं, तो उनको क्लिक करके फिर हम उनको ओपन करवा सकते हैं। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ाइल को एज अ कॉपी भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए हम फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है अपने लेक्चर में, तो आप किस तरह फ़ाइल को रीनेम कर सकते हैं। देन जहाँ पर क्लोज़ अ फाइल की कमांड हमें मिलती है, जो कि हम Ctrl+F4 से अपने फ़ाइल को क्लोज़ कर सकते हैं, या फिर जो टाइटल बार में हमारा कट का ऑप्शन होता है तो उससे भी हम फाइल को क्लोज़ करवा सकते हैं। देन इन लास्ट जो है हमारा एग्जिटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे एग्ज़िट कर सकते हैं। हमारे पास जो है एक तो हम क्लोज़ उसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि अपने टाइटल बार से हम उस फाइल को जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे पहली जो एक बड़ी खासियत है कि जब आप किसी भी फ़ाइल को आप क्लोज़ करेंगे तो वो क्लोज़ करने से पहले जो है आपको रिमाइंड दिलाएगा कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपने अभी क्रिएट किया है उसको आप सेव करवाना चाहते हैं, तो आप उसको जो है उसी भी ये आपको रिमाइंड करवाता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को उस वक्त भी सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू ऑफ MS वर्ड। द वे ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ डिस्प्ले इन वर्ड इज़ कॉल्ड व्यू। तो जिस वे में हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो हमें व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करवाता है तो उसको हम डॉक्यूमेंट व्यू कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक जो है वो व्यूज़ रखे हुए होते हैं, जैसा कि आप इसको प्रिंट लेआउट में देखना चाहते हैं, या ठीक है, या फिर आप उसको फुल स्क्रीन में जो है रीडिंग के लिए आप उसको देखना चाहते हैं, या फिर वेब लेआउट में आप देखना चाहते हैं, जैसे कि HTML फाइल होती है, या फिर आउटलाइन आप इसकी देखना चाहते हैं, या फिर आप इसको ड्राफ्ट व्यू में देखना चाहते हैं। तो इसके जो है बहुत सारे जो है वो अपने वेज होते हैं डॉक्यूमेंट व्यू के, जो कि इसमें अवेलेबल होते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, एंड उम्मीद है मुझे कि आपको ये लेक्चर जो है बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपके लिए होगा ये। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।